मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा फिजिक्स का पार्ट 1 होगा और हम पूरे फिजिक्स को अच्छे से कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। आज हमारा 3 मई है और हम लोग आज फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझ में अच्छे से आएगा और समझ में आ रहा है अच्छे से तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्त लोग के साथ। आज हमारा होगा फिजिक्स चैप्टर 1। हमारे चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन। का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। हम लोग पहले फिजिक्स का कुछ बेसिक जान लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। फिजिक्स हमारे भौतिकी भौतिकी ना बोलते हैं, भौतिकी। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान का एक पार्ट है भौतिकी। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत प्रकाश, ऊर्जा, बल और गति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो भौतिकी है हमारा साइंस है, साइंस हमारा जो विज्ञान है, विज्ञान में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं। तो वही बोल रहा है कि भौतिकी क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान का एक पार्ट है और बोल रहा है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश, ऊर्जा, बल और गति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? प्रकाश, गति यानी जो चीज गति करती है, गति के बारे में, बल, फोर्स और ऊर्जा इत्यादि का अध्ययन करते हैं। समझ में? भौतिकी के पिता हैं जो पिता सर
आइजैक न्यूटन। ये जो सर आइजैक न्यूटन है, इन्होंने ही फिजिक्स का खोज किया था और इन्हीं की वजह से आज हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। विज्ञान से एक फिजिक्स के भाग को अलग बांटा था और इन्होंने फिजिक्स का खोज किया, जिनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। भौतिकी क्या है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकाश, ऊर्जा, बल और गति इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स के पिता है सर आइजैक न्यूटन। पिता को याद रखिएगा लोग। जिस चैप्टर के बारे में आप पढ़ते हैं उस चैप्टर के फादर, फिजिक्स ऑफ फादर सर आइजैक न्यूटन। हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 4, ये हमारा कुछ बेसिक था। देखिए, हम लोग को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारे टॉपिक है और हम हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, हर टॉपिक को लाइन बाय लाइन समझाएंगे। इनमें बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ाया गया है। तो प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? व्हाट इज योर प्रकाश? व्हाट इज लाइट? प्रकाश, प्रकाश का परिभाषा भी पूछता है। हम लोग को हर टॉपिक पढ़ना है, जो टॉपिक पढ़ना है वो हर टॉपिक हम पढ़ाएंगे। प्रकाश, देखिए ये जो प्रकाश लाइट है, हम लोग के आसपास जो लाइट जलता है, प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। समझिए, प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश को हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? प्रकाश को हम भौतिकी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा कारक हुआ? भौतिक कारक हुआ। क्या कर रहा है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, प्रकाश की मदद से, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को देखते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है। अगर हम लाइट बंद कर दे और घर में पूरा अंधेरा हो तो हमें कोई वस्तु दिखेगी? नहीं दिखेगी। जब तक कहीं से थोड़ा भी लाइट नहीं मिलेगा, जब तक हमारे वस्तु पर जब तक लाइट नहीं पड़ेगा तब तक हमें वो वस्तु नहीं दिखती है। वही कह रहा है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का परिभाषा बहुत ईजी है, आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, उतना हार्ड नहीं है, इसको समझना है बस। और हमारा पढ़ना है प्रकाश तरंग के रूप में। हमें प्रकाश के बारे में पहले कुछ जानकारी लेनी है। तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या कर रहा है? अगर हमारा पूछता है कि प्रकाश तरंग के रूप में क्या है, तो प्रकाश तरंग के रूप में, एक तरंग के रूप में प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या कर रहा है? प्रकाश तरंग के रूप में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है।
प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग है। हमारा तीसरा टॉपिक है। एक टॉपिक का ये सब पार्ट है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, गैस नहीं, चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। क्या कह रहा है समझिए। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। मतलब ये जो प्रकाश की जो चाल है, यानी प्रकाश के चलने की जो समय सीमा है, जैसे हम लोग कहीं मान लीजिए हमें रोड पे दौड़ना है, तो हम लोग दौड़ सकते हैं आराम से। लेकिन अगर कहीं हमें दलदल में दौड़ना है, तो वहाँ हमें टाइम लगेगा कि नहीं। रोड पर जितना समय हमें यहाँ से मान लीजिए 1 किलोमीटर अगर हम दौड़ कर जाते हैं, तो जितना समय हमें खाली रोड पे दौड़ने में लगेगा, क्या उतने समय में हम दलदल में दौड़ सकते हैं ठीक से? नहीं दौड़ पाएंगे, नहीं दौड़ पाएंगे। वही कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। निर्वात यानी जहाँ वायु ना हो, जहाँ वायु ना हो, जहाँ वायु ना हो, जिस जगह पर वायु ना हो, हवा ना हो, उसे निर्वात बोलते हैं। वही कह रहा है प्रकाश सबसे ज्यादा तेज कब चलता है? तो जहाँ वायु ना हो, निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? एग्जाम में हमें पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में। ठीक है। हमें लगता है आप लोग ये लिख लिए होंगे, हम एक बार सर बता रहे हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश तरंग के रूप में क्या है? तो प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा 4th पॉइंट है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकंड तथा या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर सेकंड होती है। तो हमारा टॉपिक क्या कर रहा है? पूछ रहा है प्रकाश की चाल निर्वात, यानी निर्वात किसे कहते हैं? जहाँ वायु ना हो, जहाँ हवा थोड़ा भी ना हो, उस जगह को हम लोग निर्वात कहते हैं। तो बोल रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। लेकिन प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 गुने 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड। आप लोग सोच लीजिए, 10 के बाद 1 के बाद 8 चिन्ह लगाकर 3 से गुना कीजिए, उतना मीटर सेकेंड, उतना मीटर सेकेंड हमारा प्रकाश का चाल निर्वात में होता है। या 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड, या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर सेकेंड। यहाँ किलोमीटर लगा है, इसलिए यहाँ पावर कम हो गया है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर सेकेंड होती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। आ रहे समझ?
हमारे एग्जाम में पूछता है, दूसरा हमारा पॉइंट है प्रकाश वर्ष, हमारा टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कह रहा है समझिए। एग्जाम में टॉपिक पूछता है प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है या प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश द्वारा यानी लाइट के द्वारा एक वर्ष में, एक साल में तय की गई दूरी को, मतलब प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक साल में प्रकाश ना जितनी दूरी तक तय कर लेता है, अगर हम टॉर्च बांटते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी टॉर्च, सभी टॉर्च ये नहीं होता है कि सभी मतलब एक ही बराबरी दूरी फोकस करते हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ टॉर्च पास में ही फोकस करते हैं, तो कुछ टॉर्च बहुत दूर तक फोकस देते हैं, बहुत दूर तक हमें टॉर्च से दिखाई देता है। लेजर लाइट, लेजर लाइट हमें बहुत दूर तक दिखाई देता है, तो वही कह रहा है प्रकाश द्वारा यानी लाइट के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को, जितनी दूरी वो मापता है, जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है। प्रकाश द्वारा तय एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकंड होती है। ये आप लोग एक बात ध्यान लीजिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी याद रखिएगा। ये किसी को पता है तो कमेंट कीजिएगा। 15 करोड़ 15 करोड़ करोड़ गलत लिख दिया, किलोमीटर है। सूर्य से यानी जो हमारा सूरज है, सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। 15 करोड़ किलोमीटर। हम लोग एक बार रिविजन करके आगे बढ़े। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकंड होती है। प्रकाश वर्ष किसे कहा जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, एक साल में तय की गई, मापी गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे। हमारे प्रकाश के बारे में इतना ही जानना था, बिजली के बारे में। हमारा टॉपिक है प्रकाश के स्रोत। दूसरा टॉपिक है ये, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं। समझिए, प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं या प्रकाश स्रोत क्या है। जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश
स्रोत कहा जाता है। समझिए क्या कह रहा है, प्रकाश की स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत यानी किसी का माध्यम। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से यानी कोई भी वस्तु से प्रकाश लाइट निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। परिभाषा बहुत ही इजी है, आप लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। प्रकाश स्रोत किसे कहता है, किसे कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। हम लोग जैसे में लिख लेंगे, जैसे बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत है। इससे हमें प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है? अब हमारा क्वेश्चन पूछता है, हम जान गए कि हमें इन सब से प्रकाश मिलता है, ठीक है, लेकिन यार क्या बल्ब से उतना ही प्रकाश मिलता है जितना टॉर्च से मिलता है? और जितना टॉर्च से प्रकाश मिलता है क्या उतना प्रकाश मोमबत्ती दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बड़ा स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? क्या बोल रहे हैं, यहाँ हमें प्रकाश के स्रोत पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम में पूछा है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? एक नंबर में जरूर पूछता है। तो प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत यानी सबसे ज्यादा प्रकाश कौन देता है अभी? तो सबसे ज्यादा प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? प्रकाश का सबसे बड़ा एकमात्र स्रोत है सूर्य, जिससे हमें सबसे ज्यादा प्रकाश, सबसे ज्यादा लाइट मिलती है। हम लोग आगे बढ़े, हो गया। प्रकाश के स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जैसे बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत एकमात्र स्रोत है जो सूर्य है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े। देखिए क्या करें, पूछ रहे प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा प्रकाश स्रोत का प्रकार है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा है मानव निर्मित स्रोत, जो मानव के द्वारा बनाया गया है जिससे प्रकाश मिले। मानव के द्वारा निर्माण किया गया है और उससे प्रकाश मिले तो उसे कहते हैं मानव निर्मित स्रोत। और ये प्राकृतिक से प्राप्त होता है तो बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। ओके, अब हमारा प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत एकमात्र है सूर्य। ये सबसे बड़ा स्रोत भी है और प्राकृतिक स्रोत भी है। मानव निर्मित स्रोत बहुत सारा है, जैसे में हम लोग जानते हैं बल्ब, बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती, मोमबत्ती,
इत्यादि। समझ गए? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत सूर्य, मानव निर्मित स्रोत बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि। अब ये हल्का हल्का टॉपिक है, आप लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़िएगा लोग टॉपिक थोड़ा हमारा दूसरा टॉपिक अब चलेगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त क्या करें, प्रदीप्त किसे कहते हैं? क्या कह रहा है, वैसा स्रोत यानी प्रकाश देने वाला जो स्रोत होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, बल्ब, ये सब स्रोत है। तो वही कह रहा है प्रदीप्त किसे कहते हैं, वैसा स्रोत जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा स्रोत जो प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त, अप्रदीप्त सीधा इसका उल्टा, अगर अ लग जा रहा है किसी परिभाषा में तो उसका उल्टा कर देते हैं हम लोग। वैसा, वैसा स्रोत जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कर रहे हैं, वैसा स्रोत जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और वैसा स्रोत जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आगे बढ़े, वैसा स्रोत जो प्रकाश उत्सर्जित न करे करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा स्रोत जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश की किरणें, हमें प्रकाश की अब किरण के बारे में पढ़ना है। अगला टॉपिक है प्रकाश की किरणें। हमारा पहला पॉइंट है किरण आरेख। किरण आरेख, किरण आरेख किसे कहते हैं?
प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे किरण आरेख कहते हैं। समझिए, उसका किरण आरेख किसे कहते हैं? प्रकाश जिस पथ पर, यानी प्रकाश जो है, जो लाइट है, जिस पथ यानी पथ रास्ता, जिस रास्ता पर गति करता है, यानी उसका जो फोकस मारता है, उसे किरण आरेख कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा ये हमारा टॉर्च है और यह फोकस मार रहा है, तो ये जिस पथ पर चल रहा है इसे ही किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे किरण आरेख कहते हैं। हम लोग सिंपल से भाषा में बोल सकते हैं कि प्रकाश के चलने के माध्यम को किरण आरेख कहते हैं। ठीक है, आया समझ? प्रकाश जिस पथ पर गति करता है उसे किरण आरेख कहते हैं। प्रकाश, लाइट जिस पथ, जिस रास्ते पर गति करता है उसे किरण आरेख कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किरण पुंज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। समझिए यहाँ क्या कर रहा है? किरण पुंज, पुंज यानी समूह, किसी भी चीज का समूह। अगर हमारा टॉर्च बारते हैं तो वो प्रकाश मारता है, प्रकाश को ही हम लोग किरण भी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि उसका किरण उतना लाइट मार रहा है, या सूर्य को भी, सूर्य के लाइट आते हुए, सूर्य से आते हुए प्रकाश को भी हम लोग किरण बोलते हैं। तो अगर एक किरण होगा तो क्या कहेंगे? केवल किरण। लेकिन जब दो चार दो चार टॉर्च को हम लोग एक साथ बारते हैं तो वहाँ बहुत सारा किरण इकट्ठा हो जाएगा, बहुत सारा लाइट इकट्ठा हो जाएगा। तो उसी किरणों के समूह को, एक से अधिक किरण को जब किरणों का समूह बनता है उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। पुंज यानी समूह। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आया समझ? अब पूछता है किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? हमें किरण पुंज के प्रकार पढ़ने हैं। प्रकार की होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? याद रखिएगा, किरण पुंज 3 प्रकार की होती है। अपसारी,
अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। किरणपुंज कितने प्रकार की होती है? तो किरणपुंज 3 प्रकार की होती है। अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। हम तीनों का डिफिनेशन बारी-बारी से देखते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार की होती है? किरणपुंज 3 प्रकार की होती है। अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज। अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? अपसारी किरणपुंज, समझिए अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? जब किसी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरण फैलती जाती है, फैलती जाती है, तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। समझिए क्या कह रहा है? अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? जब किसी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरण फैलती जाती है, तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। समझिए, मान लीजिए ये हमारा टॉर्च है और इससे अगर किरण निकलता है, एक बिंदु यहाँ से किरण निकलता है और बिंदु से निकलकर किरण फैलते जाता है। एक बिंदु से निकलकर अगर रोशनी फैल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज। जब किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरण फैलती जाती है, तो उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरणपुंज। ऐसा समझ। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी। अभिसारी जब किसी एक बिंदु स्रोत
से जब किसी बहुत सारी गलत हुए जब बहुत सारी किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है मिलती हुई प्रतीत होती है प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कहते हैं समझिए यहाँ कहते हैं जब बहुत सारी किरण यानी बहुत सारा जब लाइट किसी एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लीजिए इधर से भी इधर से भी लाइट आ रहा है, इधर से भी लाइट आ रहा है, इधर से भी लाइट आ रहा है, इधर से भी लाइट, इधर से फोकस आ रहा है और इस बिंदु पर मिल रहा है एक ही जगह पर बहुत सारे जगह से रोशनी आकर मिल रही है, प्रकाश आकर मिलती हुई है, तब इसे क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। लेकिन अगर एक बिंदु से निकल कर किरणें बहुत जगह फैलती है, किरणों का समूह फैलता है, तो उसे क्या कहते हैं अपसारी किरण पुंज। याद रखिएगा, इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और जब मिलती मिलती है तो कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और एक और है, ठीक है? जब किसी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती जाती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी जब बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हमारा तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर पुंज समांतर किरण पुंज जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के एक दूसरे के समांतर हो यानी बराबर हो, समांतर हो
तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। समझिए क्या कर रहा है, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें यानी बहुत सारी यानी एक से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे के सारी किरणें एक दूसरे के समांतर यानी बराबर हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये क्या है, समांतर किरण पुंज। सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के बराबर है, इसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। ये क्या हो रहा है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती जाती हैं तो इसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और जब बहुत सारे प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर या बराबर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये आगे पढ़े, तीनों हो गया हमारा। समझे होंगे। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जब किसी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश फैलता जाता है, प्रकाश की किरणें फैलती जाती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। लेकिन जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और जब बहुत सारी किरणें एक दूसरे के बराबर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। आया समझ। हम लोग इतना रिवीजन कर ले, हम लोग इतना रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 हमारा यहीं तक रहेगा, जितना पढ़ा है शुरू से टोटल एक बार फास्ट रिवीजन करवा देते हैं ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए। हम लोगों ने पहले पढ़ा प्रकाश। हमारा पहला टॉपिक क्या था, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता यानी मदद, सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश हमारा तरंग के रूप में क्या है, तो प्रकाश तरंग के रूप में, तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा भी है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, हमारा था निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड या 3 गुना 10⁵
किलोमीटर सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक था प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष क्या है? एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। आगे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से हम लोग फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण बोलिए या जैसे बोलिए, बल्ब, टॉर्च इत्यादि। प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार की होती है? प्रकाश स्रोत के प्रकार कितने हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है। और मानव निर्मित स्रोत टॉर्च, बल्ब इत्यादि। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त। प्रकाश, जिस वस्तु से प्रकाश, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। प्रदीप्त, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करे। और अप्रदीप्त किसे कहते हैं? अप्रदीप्त, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित न करे। प्रदीप्त किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश की किरणों के बारे में, इसके बारे में पढ़ा। किरण आरेख किसे कहते हैं? किरण
आरेख। जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है यानी चलता है उसे किरण आरेख कहते हैं। जिस पथ पर प्रकाश, वहां हम लोग गति पढ़ा दिए हैं, गमन होगा, गमन करता है, जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है, वहां सुधार लीजिएगा आप लोग। हमने शुरू में प्रकाश किरण आरेख में बताया जिस पथ पर प्रकाश गति करता है, नहीं, जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है उसे किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख कहते हैं। जिस पथ पर प्रकाश गमन करता है उसे किरण आरेख कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज प्रकाश के किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे किरणों को जब एक साथ किया जाए तो वो समूह बनता है, उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, अपसारी, अपसारी, अभिसारी, अभिसारी, समांतर, समांतर। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? एक बिंदु से निकलकर फैलता जाता है। किरण अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती जाती है। मान लीजिए एक बिंदु है और यहाँ से किरण निकलकर यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, इसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। किरणों का समूह है लेकिन इसे जब एक बिंदु से निकलकर फैलता है तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जब बहुत सारी किरणें आकर मिलती, जब बहुत सारी किरणें आकर एक जगह मिलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक बिंदु पर मिलती है। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे के समांतर हो। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? और हमारा टोटल अच्छे से हमने रिवीजन भी करवाया। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और आगे की पढ़ाई हम लोग इसको कल पार्ट 2 में करेंगे लोग, और हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। जिसको नोट्स चाहिए होगा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग नंबर से सीधा व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं।